Assalamu alaikum, dear students. Hi, how are you? I am your English teacher Jamil sir, and today we are going to study our lesson from prose that is titled as Polythene Disaster. Polythene, as you are watching here, ये जो polythene है, polythene, what do you mean by polythene? Polythene a thermoplastic that is used in packaging. ये जो polythene है, यानी as per the writer पॉलीथीन डिजास्टर यानी पॉलीथीन जो कि एक बहुत बड़ी तबाही है एंड द सेट लेसन इज बेस्ड ऑन अ डायलॉग। ये जो लेसन है ये एक डायलॉग पे मबनी है और अगर हम इस डायलॉग इस कन्वर्सेशन के कैरेक्टर्स देखें सो लेट मी टेल यू हियर कैरेक्टर जो है इसमें एक फर्स्ट वन इज राकेश, ये 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होता है। रोहित राकेश का जो कजिन होता है, Rakesh's father and Rakesh's uncle. How the lesson starts? First of all, we shall talk about the gist of the lesson. Rakesh, a student of 5th standard, visited his uncle's house with his parents and found a heap of dirt in polythene bags sticking nearby the house. राकेश जो कि एक 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होता है वो अपने अंकल के हाउस उसके घर विजिट करता है अपनी पेरेंट्स के साथ और वो अपने अंकल के घर के बाहर पॉलिथीन बैग्स का ढेर देखता है जिनमें डर्ट यानी गंदगी वगैरह होती है। हीप मींस ढेर। तो राकेश जो होता है, राकेश एंड हिज पेरेंट्स कवर्ड देयर माउथ्स विद देयर हैंडकरचीफ्स एंड रश्ड into the house. राकेश और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने मुंह को ढकते हैं और अपनी रुमालों से और वो दौड़ के घर के अंदर जाते हैं। राकेश's uncle and his family warmly welcomed them. राकेश और उसके जो राकेश के अंकल और उसकी जो फैमिली होती है वो उनका बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। अब ये जो डायलॉग है इसमें जो राकेश होता है अपने अंकल से कई तरह के सवाल करता है पॉलिथीन के रिलेटेड, यानी पॉलिथीन के बारे में वो अपने अंकल से बहुत सवाल करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, अंकल व्हाई इज देयर सो मच ऑफ स्टिक आउटसाइड द हाउस। यानी जो राकेश है वो अपने अंकल से जो पहला क्वेश्चन करते हैं वो ये है कि अंकल घर के बाहर इतनी बदबू क्यों है। स्टिक मीन्स बदबू। तो राकेश के जो अंकल है वो उनको बताते हैं मेरे प्यारे बेटे ये जो आप बाहर देख रहे हो पॉलिथीन बैग्स जिनमें डर्ट है ये उसी की वजह से है। तो राकेश उनको वापस पूछते हैं कि पॉलिथीन क्या है, ये पॉलिथीन जो चीज है ये कहां से आई है क्या ये बेसिकली। तो राकेश के जो अंकल है वो उनका वापस कहना है, वो राकेश को बताते हैं कि जो पॉलिथीन है ये एक टफ लाइट फ्लेक्सिबल सिंथेटिक रेजिन है जो कि पॉलीमराइज इथीन को पॉलीमराइज करने से बनता है। अब यहाँ पे ये जो लाइट फ्लेक्सिबल ये जो वर्ड्स है, टफ मींस मजबूत, लाइट फ्लेक्सिबल यानी शक्ल बदलने वाली। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और ट्विस्टेड, जिसको हम बेंट भी कर सकते हैं या ट्विस्ट कर सकते हैं यानी बेंड कर सकते हैं। तो ये एक लाइट फ्लेक्सिबल यानी वो शक्ल बदलने वाली, सिंथेटिक यानी मशीन से बनने वाली, रेजिन यानी गोंद जो होती है वो होती है जो कि पॉलीमराइज जो इथिलीन यानी जो कि कोल में गैस होता है उसको पॉलीमराइज करने से। पॉलीमराइज करना क्या होता है? पॉलीमराइज यानी जब छोटी छोटी चीजों को मिलाकर कोई बड़ी चीज बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। या चीफली जो खास तौर पर यूज होता है प्लास्टिक बैग्स के लिए, फूड कंटेनर्स जो खाने के बर्तन होते हैं उनके लिए और जो बाकी पैकेजिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं। राकेश उसके बाद राकेश नेक्स्ट क्वेश्चन करता है हु डिस्कवर्ड इट, यानी ये जो पॉलिथीन है उसको दरियाफ्त किसने किया। तो राकेश के अंकल का कहना है कि उसको ये जो पॉलिथीन है, जैसे बच्चों आपने भी इससे पहले में भी सुना होगा कि ये जो पॉलिथीन है उसको एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम हैंस वन पैचमैन था उन्होंने इसको इजाद किया। उन्होंने अचानक इसको इजाद किया। वो क्या होता है जो
पैचमैन होता है उसके लेबोरेटरी में जो उसका वो ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब के नीचे जो उसका बॉटम साइड होता है, निचला वाला हिस्सा, उसमें एक वैक्सी रेसिड्यू, वैक्सी किसको हम बोलते हैं, मोम से बनने वाली, रेसिड्यू मीन्स बाकियात, जो बाकी चीज होती है यानी बचने वाली चीज, वो थोड़ा यानी मोम होता है उसके नीचे, तो उसी से उसने ये पॉलिथीन बनाया। उसको इस मटेरियल की, उस चीज की जो अहमियत है उसके बारे में इतना इल्म नहीं था, इतना आइडिया नहीं था। उसको ये नहीं पता था कि जो चीज उसने बनाई, वो जो कुछ भी हम अपनी आज की रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसकी वो एक शुरुआती शक्ल है। तो अगला जो सवाल है, the next question that Rakesh asked his uncle, but uncle, why are there so many polythene bags? यानी राकेश अपने अंकल से फिर पूछते हैं कि अंकल, लेकिन बाहर इतने पॉलिथीन बैग्स क्यों हैं? तो यहाँ पे राकेश का जो फादर है वो इंटरप्ट करता है, यानी राकेश के अंकल को बोलने नहीं देता, यानी अब वो खुद एंट्री मारता है, खुद इंटरप्ट करता है। देखो मेरे बेटे, मैं आपको इसकी ये जो वजूहत है मैं आपको बोलूंगा। रोहित जो कि राकेश का कजिन होता है, वो भी बोलता है रोहित राकेश के पापा को कि मैं भी उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। तो राकेश का जो फादर है वो कहता है ठीक है बेटा, लेकिन आप ध्यान से सुनना और मुझे तवक्का है, एक्सपेक्ट मीन्स तवक्का, कि ये सब सुनने के बाद आप जो बच्चे हैं आप पॉलिथीन बैग्स को इस्तेमाल करना छोड़ दोगे, जो हम बड़े आज तक करने में नाकाम रहे हैं। इनफैक्ट हकीकत में अगर आप ये सुनना चाहते हो, आपको एक वादा करना होगा कि आप क्या करोगे, ये जो आपके स्कूल में, आपके पड़ोस में जो बच्चे हैं, आप उनको भी एनकरेज करोगे कि वो पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो राकेश और रोहित उसको वापस बोलते हैं ठीक है, हम वादा करते हैं हम ऐसा ही करेंगे। राकेश का जो फादर होता है वो आप उनको पॉलिथीन बैग्स के बारे में बोलता है कि बाहर इतने पॉलिथीन बैग्स क्यों है। तो राकेश के जो पापा है, राकेश के जो बाप है, वो बोलते हैं ये जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं ये बहुत ही सस्ते और आसान होते हैं, यानी उनको कैरी करना, उनको उठाना, लिहाजा उनको बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है पैकिंग बैग्स के तौर पर। बहुत सारे लोग, उनको क्या लगता है ये जो पॉलिथीन बैग्स है उनको डिस्पोज करना आसान होता है या उनको बाहर फेंकना आसान होता है, जबकि अगर हम बात करें 1960 या 70 के दरमियान, अगर 1960 से लेकर 1970 तक हम बात करें, जो पॉलिथीन बैग्स थे कम नजर आ रहे थे, लेकिन जब ये पॉपुलर हुए 1980s के दौरान, तो उनकी जो यूसेज है, उनका जो इस्तेमाल है, वो एक खतरनाक शरह से बढ़ गया। अलार्मिंग रेट मीन्स खतरनाक, अलार्मिंग मीन्स खतरनाक, रेट मीन्स शरह। हाँ, इसके अलावा राकेश के फादर का कहना है कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें, श्रीनगर में ये कैलकुलेट किया गया है, ये अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन हर दिन ये जो पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल होता है 2 लाख के करीब होता है, जो कि स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस गुड्स, जो हम चीजें लेते हैं दुकान से, एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुंचाते हैं, यानी दुकान से घर वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, मीट यानी दूध से बनने वाली चीज, मीट यानी गोश्त, स्वीट्स मिठाइयाँ, कन्फेक्शनरी, बेकरी आइटम्स एंड फूड्स, चाहे वो बेकरी हो, मिठाइयाँ हो, बाकी फ्रूट्स हो, उनके लिए इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि बाहर इतने पॉलिथीन बैग्स पड़े हैं। रोहित फिर से सवाल पूछता है, लेकिन अंकल क्या ये जो पॉलिथीन बैग्स है क्या ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल वो चीज होती है, वो अमल होती है जिसमें ये जो चीजें हैं जैसे पॉलिथीन वगैरह, ये जमीन में उनका जमीन में सड़ना, उनका जमीन के अंदर वो खुद खत्म हो जाना। तो राकेश के जो फादर है वो वापस कहते हैं नहीं मेरे बच्चे, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी ये जमीन में सड़ने वाली चीज नहीं है। अगर हम इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें, ये खुद
डिके नहीं होते, ये खुद खत्म नहीं होते, हम उनको जला भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उनको जलाएंगे तो उससे बहुत सारा एयर पोल्यूशन होगा। रोहित, अंकल, व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स? यानी अब रोहित सवाल करता है कि अंकल इसके ये जो नुकसानदेह असरात है वो क्या है? हार्मफुल हो गया नुकसानदेह, इफेक्ट्स हो गए असरात। राकेश फादर, पॉलिथीन, हाँ ये जो राकेश के बाप है, राकेश के पापा है, वो कहते हैं ये जो पॉलिथीन है उसके बहुत सारे नुकसानदेह असरात है। ये वजह है बीमारियों की, जैसे मलेरिया, कोलेरा एटसेट्रा। अगर हम बात करें, चाहे मलेरिया जो मच्छर के काटने से होता है, और जो कोलेरा है वो नासाफ पानी की वजह से वो बीमारी फैलती है। ये क्या करता है? इसके अलावा ये जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको भी कम करता है, ये जमीन को बंजर बनाता है। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा योगदान है उसका, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है जो हमारा वाटर सिस्टम है, जैसे वो सीवरेज हो या वाटर पाइप्स हो। सीवरेज यानी जो हमारे घरों से जो गंदे पानी की जो नालियां होती है, जिनमें से हमारे घरों से, वॉशरूम से जो पानी निकलने वाला होता है, ये उनको ब्लॉक करते हैं। और हाँ, उससे क्या होता है, जब बारिश होती है, चाहे वो हैवी हो या मॉडरेट हो, मॉडरेट यानी न ज्यादा कम न ज्यादा, यानी मुनासिब जो बारिश होती है, उसमें क्या होता है, फिर इन पॉलिथीन बैग्स की वजह से रेन फ्लड आता है, सैलाब आता है। लिहाजा हम देख सकते हैं कि ये जो रिवर से, लेक से, और ये जो स्मॉल यानी छोटी नदियां हैं, वो क्या, वो पॉलिथीन बैग्स का डंपिंग साइट बन चुका है। यानी जो लोग हैं, ये जो पॉलिथीन बैग्स वगैरह जो ये इस्तेमाल करते हैं, ये उनको फिर रिवर्स में डालते हैं, लेक्स में डालते हैं। लेक्स हो गई झील, रिवर्स हो गए दरिया, और स्ट्रीम्स हो गई वो नदियां वगैरह। बहरहाल ये भी वजह बन चुकी है कुछ बीमारियों की, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जो इन और अंडर, यानी जो चाहे वाटर के नीचे रह रहे हो या पानी में रह रहे हो। पॉलिथीन पोल्यूशन हैज वाइड स्प्रेड। हाँ, इसके अलावा जो राकेश के फादर है, उनका ये भी कहना है जो पॉलिथीन पोल्यूशन है ये हर जगह फैलने वाली है, और उसके बेशुमार असरात है हमारे इकोसिस्टम पर। माइलेज मीन्स बेशुमार, इफेक्ट्स हो गए असरात ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हो गया हमारा माहौलियाती निजाम। जो पॉलिथीन पोल्यूशन है थ्रू बायोमैग्निफिकेशन, अगर हम देखें व्हाट वी मीन बाय बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन वो अमल हुई यानी जब कोई नुकसानदेह चीज हमारी फूड चेन में फैल जाती है। हाउ? अगर हम देखें जो ये फूड चेन होती है, फूड चेन क्या होती है? फूड चेन अगर हम देखें, रिवर देखें, यानी कोई भी वाटर बॉडी देखें जिसमें एक कीड़ा होता है, उस कीड़े को मछली खाती है। अगर उस कीड़े को बीमारी लगी होती है ड्यू टू पॉलिथीन वगैरह, तो अगर उसको बीमारी लग रही होती है तो उसके बाद उसको मछली खाती है, तो मछली को हम खाते हैं। ये हो गई हमारी फूड चेन। यानी अगर ये जो बायोमैग्निफिकेशन है, किसी नुकसानदेह चीज का हमारी फूड चेन में फैल जाना, यही होता है बायोमैग्निफिकेशन। यानी इससे हम पे भी बहुत असर पड़ता है। बहरहाल इसके अलावा बहुत ये जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स यानी पानी में रहने वाली ये जो जानदार यानी जानदार ये चीजें हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें ब्रेयोजोन्स, barnacles, polychaetes, crabs and mollusks inhabit on plastic। यानी ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है, तो वो क्या करते हैं, वो ये जो प्लास्टिक होता है उन पे बैठते हैं। जब समंदर में ये जो पानी की लहरें हैं वो ऊपर उठती है, तो ये उसके साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और जिस जगह पे ये पहुंच जाते हैं वो वहां पे एक बिगाड़ पैदा करने वाली नस्ल के तौर पर काम करती है, जिससे ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस, जो हमारा माहौलियाती निजाम है, उसको ये परेशान करता है, उसको बिगाड़ देता है उस जगह का। पॉलिथीन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये सस्पेक्टेड है कि इससे इंसान को भी कैंसर हो सकता है। अगर हम स्टडीज देखें, जो स्टडी माइस के साथ की गई है यानी चूहों के साथ, पॉलिथीन जो है ये उसका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं ये जो कैंसर ऑफ कॉलोन, जो बिग इंटेस्टाइन होता है, कॉलोन मीन्स बिग इंटेस्टाइन यानी अंत जिसको हम बोलते हैं उर्दू में,
बहरहाल हाँ, जब ये जो बैग्स होते हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जब जो उनमें फूड वगैरह होता है, ग़िज़ा होता है, जब ये उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो पैकिंग करने के दौरान वो जो केमिकल्स होते हैं बैग में यानी पॉलिथीन में, वो क्या करते हैं, वो हमारे खाने की चीज़ों के साथ मिलते हैं और उनको कंटेमिनेट यानी आलूदा करते हैं। जब उनको जलाया जाता है तो ये कैंसर कॉजिंग गैसेस वहां से रिलीज करते हैं। पॉलिथीन जो है ये इससे एड्स भी हो सकता है और थ्रोम्बोसिस। व्हाट डू मीन बाय थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस हो गया यानी ब्लड क्लॉटिंग यानी रगों में खून का जमना, ये भी इसी से हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रोहित राकेश के फादर से पूछता है कि अंकल हाउ डज पॉलिथीन अफेक्ट द सॉइल? ये जो पॉलिथीन है ये सॉइल को यानी जमीन को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे उसको मुतासिर करता है? हाँ, तो राकेश के जो फादर हैं उनका कहना है मेरे प्यारे भाई बेटे, ये जो पॉलिथीन है जब ये सॉइल यानी जमीन में रहता है ये जो इकोसिस्टम होता है सोइल का यानी वो माहौलियाती निज़ाम, उसको ये ख़त्म करता है, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी, उसकी जो सलाहियत होती है उसको कम करता है। इसके अलावा पॉलिथीन जो है इसमें एक प्रॉपर्टी है ये कि ये नॉन परमेबिलिटी उसमें है कि जो पॉलिथीन होता है व्हाट वी मीन बाय नॉन परमेबिलिटी यानी पॉलिथीन में से कोई चीज गुजर नहीं सकती, ये आपको भी बच्चों पता है। लिहाजा ये क्या करता है, ये जो जमीन की ये जो रेस्पिरेशन होती है उसको कट करता है, उसको यानी बीच में ही काट देता है, जो इंटर्न सिर्फ हम ये जो प्लांट लाइफ है उसी को असरअंदाज नहीं करता बल्कि जो बाकी क्रिएचर से बल्कि जो बाकी जानदार है जो इस जमीन पे रहते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। राकेश ठीक है हाँ पापा, डज इट अफेक्ट एनिमल्स आल्सो? राकेश फिर अपने पापा से पूछते हैं कि पापा क्या ये जो पॉलिथीन है ये एनिमल्स पे भी बुरा असर करता है? राकेश फादर, तो राकेश के जो फादर है उनका कहना है हाँ मेरे बेटे, ये जो पॉलिथीन बैग्स है जो आप देख रहे हो रोड्स पे, उनको अक्सर ये जो सिट्रे मीन्स आवारा घूमने वाले ये जो जानवर होते हैं वो उनको खाते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाती है। मुझे याद है एक न्यूज़पेपर जो कुछ साल पहले शाया हुआ था, उसमें उसमें क्या लिखा था कि लगभग 40 केजी यानी 40 किलोग्राम ये जो किलोज है पॉलिथीन बैग्स के वो रिकवर किए गए। एक वेटरनरी सर्जन जो ये जो मवेशियों का इलाज वगैरह करते हैं राजस्थान में, देखा गया कि एक जो गाय है उसके पेट से लगभग 40 किलो का ये जो पॉलिथीन है वो निकाला गया और ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि 1 बिलियन मैरीन एनिमल्स 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। ये जो मैरीन एनिमल्स है, मैरीन यानी पानी में रहने वाले, वो हर साल मरते हैं ड्यू टू पॉलिथीन पोल्यूशन। किस वजह से? पॉलिथीन पोल्यूशन की वजह से। राकेश व्हाई डजंट द गवर्नमेंट बैन इट्स यूज? आखिर पे ये जो राकेश है वो अपने फादर से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर सवाल करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये उस पे बैन क्यों नहीं लगाती? तो राकेश के बाबा अब वापस बोलते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज की, कुछ कंट्रीज की अगर हम देखें तो उन्होंने ऑलरेडी इस पे बैन लगाई है। हकीकत ये भी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसने भी एक लॉ बनाई है वाइड SRO 182 जिसका डेट है 18/6/2008 जिसमें ये जो स्टेट लिमिट्स है यानी टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ स्टेट J&K, उसमें ये यानी बैन लगाया गया है पॉलिथीन बैग यूज करने पे। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट तक ही नहीं है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल करना छोड़ दे ताकि हम अपने आप को और अपनी आने वाली जो नस्ल है, पोस्टरिटी मीन्स आने वाली नस्ल, उसको हम
ये जो पॉलीथीन के बुरे असरात है उनसे बचा सके। तो बेटा ये था आज का लेसन पॉलीथीन। अब हम बात करेंगे ग्लोसरी, जो आप की ग्लोसरी पेज नंबर 126 पे है। अब आप ग्लोसरी पे जो वर्ड मीनिंग है मैं कुछ वर्ड्स मतलब उनकी मीनिंग्स बोलूं बेटा। स्टिक मीन्स बैड स्मेल यानी बदबू। सिंथेटिक यानी वो चीज जो मसनूई हो, मशीन से बनने वाली। रेजिन हम गोंद को बोलते हैं। पॉलीमर यानी जब हम एक चीज को यानी छोटी छोटी चीजों को मिलाकर बड़ी चीज बनाते हैं। एथिलीन यानी बेरंग गैस जो कि कोल में होता है। रेजिड्यू यानी बाकियात, कोई बची खुची चीज। बायोडिग्रेडेबल जो जमीन में सड़ जाए अपने आप। इनफर्टिलिटी हो गया बंजर। सेवरेज गंदे पानी की नालियां। मॉडरेट हो गया एतदाल पसंद यानी मुनासिब, न ज्यादा न कम। मैरिज बेशुमार। इकोसिस्टम के माने हैं माहौलियाती निजाम। बायोमैग्निफिकेशन जो मैंने अभी बोला, जो हमारी फूड चेन में कोई नुकसानदेह चीज शामिल होती है तो उससे वो जो पहला जैसे वो कीड़ा खाता है, फिर मछली खाती है, फिर हम मछली को खाते हैं, यानी इनडायरेक्टली हम सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ट्रॉफिक हो गया गुज़ा से मुतालिक यानी तगज़ियाती। डबरी हो गया मलबा। ऑर्गेनिक यानी नामियाती। मैरीन हो गया समंदरी। ब्रेवजॉनस यानी एक अदना जात एक किस्म का वो मैरीन क्रिएचर। बार्निकल ये एक मछली जैसी होती है जो समंदर में रहती है। पॉलीचेक्स यानी ये भी एक किस्म का सी वर्म यानी सी वर्म्स होते हैं ये। क्रैब हम केकड़े को बोलते हैं, ये भी एक सी एनिमल है। मोलस्क यानी उनको बोलते हैं जो खोल वाले जानवर होते हैं विद शेल्स, यानी जैसे कि अगर हम बात करें टोर्टोइज की, उसको भी खोल वाला जानवर हम बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर वो शेल होता है। एलियन हम अजनबी को बोलते हैं। कार्सिनोजन यानी सरतान पैदा करने वाली शाई, कैंसर पैदा करने वाली चीज। लीच आउट यानी मिल जाना, ले जाना। कंटेमिनेट हो गया आलूदा करना। एड्स तो पता ही, एड्स एक डिजीज है, एक जानलेवा डिजीज है। थ्रोम्बोसिस खून यानी रगों में खून का जमना। रिटार्ड हो गया रफ्तार सुस्त करना। नॉन परमेबिलिटी जज्ब ना होना, कोई चीज जिसमें से पास ना हो जाए, जज्ब ना हो जाए। सिट्रे हो गया आवारा। वेटरनरी यानी मवेशी मुतलिक मवेशी इलाज, जो मवेशियों का इलाज वगैरह करते हैं उसको हम वेटरनरी बोलते हैं। एसआरओ ये भी आपको पता है, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स। पोस्टरिटी मीन्स फ्यूचर जनरेशन, आने वाली नस्ल। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट today's topic polythene. Meet you in next class. Till then, Allah Hafiz.